बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे फ़र्दी मुसस्से की। कोशिश करूँगा इसे मुकम्मल तौर पे आपको समझा सकूँ कि इसका क्या तरीक़ेकार है और किस तरह हम फ़र्दी मुसस्से से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़र्दी मुसस्सा मेरा भाई किसी एक शख्स के नाम पे होता है, किसी एक सऊदी के नाम पे होता है जिसके नाम पे कोई दूसरा बिज़नेस ना हो तो वो फ़र्दी मुसस्सा ओपन कर सकता है एक स्मॉल बिज़नेस के लिए, जिसके लिए उसे 2 वर्कर्स की ज़रूरत हो। ठीक है मेरा भाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप किसी बड़े मनशे में हैं, बड़े मुसस्से में हैं, बड़े शिरके में हैं, तो जो आपका इकामा होता है वो होता है 10,250 रियाल, जिसे हम मुकाबल माली मकतब-अमल बोलते हैं, करतमल भी बोलते हैं। तो ये जो करतमल होती है ये होती है 9,600 रियाल की ऑन द स्पॉट इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ। तो 9,600 रियाल करतमल होती है मेरा भाई। इसके ऊपर 650 जवादात की फ़ीस है। तो ये 10,250 रियाल ये फ़ीस हो गई है। और अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है मेरा भाई कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस बनाना भी कंपनी को ज़रूरी होता है इकामे तजदीद के लिए। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन 11,000 का इकामा बनता है, जो एक बड़ी अमाउंट है। ये तजारती महीनों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ना कि दूसरे यानी साइखास वगैरह उसका जिक्र नहीं मैं कर रहा, ये तजारती महीनों का जिक्र कर रहा हूँ मैं। लेकिन सेम तजारती महीना अगर फ़र्दी मुसस्से में होगा तो इसका जो इकामा बनेगा वो बनेगा 750 रियाल में जस्ट। ठीक है मेरा भाई, यानी 100 रियाल मकतब अमल और 650 रियाल जवादात, दैट्स इट, इकामा तजदीद हो गया। अब इसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। अब फ़र्दी मुसस्सा बनाना कैसे होता है, इसके लिए आपको एक सऊदी दरकार है कम से कम लाजमी तौर पर, और उस सऊदी के नाम पे कोई दूसरा बिज़नेस नहीं होना चाहिए। वो सऊदी कोई सरकारी मुलाजम नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए शर्त हैं। और किसी महकमे से किसी भी तरह जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका नहीं होना चाहिए। और लास्ट उसके ऊपर मुखालफत वगैरह, ट्रैफिक चालान वगैरह नहीं होने चाहिए, पेनल्टी वगैरह ट्रैफिक की। तो अगर वो इन चीज़ों से पाक है तो वो फ़र्दी मुसस्सा बना सकता है। फ़र्दी मुसस्सा बनाने के लिए एक और शर्त है कि उसका अबशर होना उस सऊदी का ज़रूरी है। उसके बाद वो जो कीवा बिज़नेस अकाउंट है उसे क्रिएट करना होगा, उस पर साइन अप करना होगा। जब वो बिज़नेस कीवा अकाउंट का इश्तराक करेगा तो उसमें उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 1190 रियाल एक साल की। तो ये पहले साल की है। अभी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहला साल है, नेक्स्ट ईयर आएगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि अगले साल ये फ़ीस कम होती है या क्या। कम के चांसेस हैं, ज़्यादा के चांसेस नहीं हैं इंशाल्लाह ताला। एक बात तो ये होगी। अब वो करेगा क्या कि वो ये सारी चीज़ें अरबी में होती हैं, वो उससे बआसानी समझ जाएगा। जिस तरह चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो उसे फिलअप करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। आपके पेशे के मुताबिक जो भाई जिस तरह उसके महीनों के साथ उसके साथ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो उसके मुताबिक एक नाम तजवीज़ करेगा और उसकी तरह एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, जो पेशे आपके हैं 2 आदमियों को ट्रांसफ़र वो ले सकते हैं इसमें। तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब वो मुकम्मल कर लेगा तो उसे इस इश्तराक की फ़ीस अदा करना होगी 1190 रियाल। 1190 फ़ीस अदा करने के बाद ये उसका एक मंशा, अब फ़र्दी जो मुसस्सा है वो तैयार है। अब वो ट्रांसफ़र लेने की पोजीशन में है। 2 बंदों का अब वो बंदा ट्रांसफ़र ले सकता है। अब इसमें वो करेगा क्या, वो अपने जस्ट कीवा पे जाएगा और एक तलब बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हज़ारों किस्म के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं, आप किसी को भी कॉपी कर लें वहाँ से और वहीं कॉन्ट्रैक्ट आप अपने नाम वगैरह वहाँ पे चेंज कर दें और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेगा थ्रू ऑन कीवा। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं, फ़िलहाल आप लोग जानते हैं विदाउट परमिशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, बल्कि पहले हो रहे थे, अभी नहीं हो रहे। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला दोबारा से मुझे उम्मीद है कि शुरू हो जाएंगे। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, फिर आपको आगाह कर दूंगा, फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपने ट्रांसफ़र कर लेना है जी उसके नाम पे, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है। अगर यानी फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ, आपके कफ़ील के पास जाती है, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो फिर कफ़ील के एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फौरी तौर पर मुआफ़ा मिल जाएगा। वो दूसरे दिन आपका ट्रांसफ़र मुकम्मल कर सकता है। वो जस्ट फ़ीस पे करेगा कफ़ाले की। आप लोग जानते हैं पहली दफ़ा 2,000, दूसरी दफ़ा 4,000, तीसरी दफ़ा 6,000, फिर आगे 6,000 ही। वो फ़ीस पे करने के बाद जस्ट अपने अबशर पे जाएगा और आपको दोबारा से एक्सेप्ट कर लेगा। ये आप उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। अब वो करतमल तलब करेगा आपका इकामा तजदीद के लिए, तो वो करतमल आएगा 100 रियाल। यहाँ पे एक और चीज़ की मैं वजाहत कर दूँ, जिन भाइयों के इकामे एक्सपायर हैं 6 माह तक, यानी अगर आपका इकामा एक्सपायर है 1 महीना, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने इकामा एक्सपायर हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 5 हो गए हैं,
यहाँ तक कि अंडर 6 मंथ, यानी इसके अंदर होना चाहिए आपका इकामा, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर अंडर 6 मंथ आपका इकामा एक्सपायर है तो भी अगर आप ऐसे फर्दी मुसस्से में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका मकतब अमल आएगा 100 रियाल। मैं 100% श्योर बात कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है इसमें मुझे, ठीक है मेरा भाई। फिर भी मकतब अमल आपका आएगा 100 रियाल, ठीक है जी। अगर आपका इकामा 6 माह से ज़्यादा एक्सपायर होगा तो फिर मकतब अमल आएगा 9600 रियाल। अगर तो 6 माह से कम एक्सपायर है तो 100 रियाल, अगर एक्सपायर ही नहीं है तो फिर 6 माह के अंदर तजदीद भी कर सकते हैं, यानी गबल बिफोर एक्सपायर 6 मंथ आप इसे तजदीद कर सकते हैं इकामे को। तो ये हो गया जी, आपका इकामा तजदीद हो जाएगा 650 जवादात की फ़ीस और 100 रियाल मकतब अमल के साथ, ये 750 में आपका इकामा तजदीद हो जाएगा। इसमें अब 2 बंदों की गुंजाइश है, दोनों बंदों का सेम मकतब अमल 100 रियाल आएगा, 650 जवादात और इकामा तजदीद हो जाएगा। अब अगर वो तीसरा बंदा ऐड करता है इसी मुसस्से में तो मेरा भाई उसके लिए उसको एक तो अदाफ़ी कीवा पे फ़ीस पे करनी होगी, उसे दोबारा से उसका इश्तराक में इजाफा करना होगा। फिर उसको ये जो तीसरा बंदा उसने ऐड करना है ना, इस बंदे का मकतब अमल आएगा पूरा 9600 रियाल। आप 2 आदमी का नहीं आएगा, तीसरे का आएगा। अगर वो इसमें ऐड करता है 4 आदमी, चौथा आदमी भी ऐड कर लेता है तो 2 का पूरा, 2 का 100 रियाल, तो फिर ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन अब अगर वो इसमें एक सऊदी ऐड कर लेता है तो फिर मकतब अमल दोबारा से 100 रियाल पे चला जाएगा। तो ये है जी फर्दी मुसस्से की। फर्दी मुसस्से में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बाहर काम करते हैं, जस्ट कफ़ील के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं और काम बाहर करते हैं। तकरीबन 4000 कफ़ालत इसके नीचे चल रही होती है, तो ये और सिलसिला है। बहरहाल सऊदी बिज़नेस सोच के रखते हैं, अगर आप उस सऊदी को कोई बिज़नेस आइडिया देंगे और वो उसकी कैपेसिटी में होगा तो वो ज़रूर बिज़नेस करेगा। आजकल जो गवर्नमेंट है सऊदी अरबिया की, वो इस तरह के लोगों को प्रमोट करना चाहती है, ताकि क्योंकि आप लोग जानते हैं नौकरी के जो हालात हैं यहाँ पे, तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन लोगों को प्रमोट करे ताकि ये लोग अपना बिज़नेस कर सकें, कारोबार कर सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फर्दी मुसस्से वाला जो आइडिया है ये बुरा आइडिया है। बहरहाल आए दिन निज़ाम बदल जाता है, उसका तो कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल ये चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिलसिला है ये। अगर कोई बंदा फर्दी में ट्रांसफ़र करेगा तो मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पे वो इसमें इत्मीनान में रहेगा। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो आप लोग जानते हैं कमेंट्स कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे आप सवाल करना चाहें तो फिर भी आपको कमेंट्स में ही सवाल करना होगा और लास्ट 5 डिजिट भी लिखने होंगे। काफ़ी दोस्त भाई बात सुनते नहीं, इसलिए जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, कॉल्स करते रहते हैं और फिर गिला देते हैं कि आप कॉल्स का जवाब नहीं देते, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते। मेरा भाई मैं कभी भी जवाब आपको नहीं दूंगा जब तक आप वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपसे बहुत पहले कह दिया था और मैं इस पर कारबंद हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।